अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 की ये गणित का पेपर है। अगर आपकी 9वीं क्लास वालों के गणित का पेपर बाकी हो तो ये पेपर आप शुरू से अंत तक देखना, काफ़ी फायदा मिलेगा और सभी प्रश्न आपके परीक्षा में सही होंगे। पहला प्रश्न ये है कि धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है? इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो प्लस वाली संख्या है? तो दोनों माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा स वाला ऑप्शन। बहुपद 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 की घात बतानी है, तो इसकी अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि। एक्स बराबर 2 ये किसके समांतर होगी? ये वाई के अक्ष के समांतर होगी। एक्स बराबर 2 ये वाई अक्ष के समांतर होगी। अगला प्रश्न आपके एक दिए गए बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं? तो बिंदु से ये मैंने करवाया, आप सभी ने देखा होगा। तो ये अनंत स्पर्श रेखाएं, ये अनंत रेखाएं से गुजर सकती हैं। छठा क्वेश्चन ये कि आकृति के वृत्त कोण ए और बी का मान ज्ञात करना है। ये बाहर वाला कोण ज्ञात करना है, अंदर वाला दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? 360 में से अंदर वाला 60 को घटा लेंगे। कितना बचेगा हमारा? 300 इसका उत्तर होगा। स वाला उत्तर इसमें सही है। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण समान हो तो प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों ही कोण बराबर हो तो यानी कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। कितने एक्स हो गए? 3x। तीन की जोड़ कितनी आएगी? 180। एक्स बराबर 180 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 60 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 60 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स 60 डिग्री। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान है तो यह होगा। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर होते हैं वो आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है। समांतर चतुर्भुज में ABCD में ए बराबर आपके 70 डिग्री है तो आपको बी का मान ज्ञात करना है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें आपके ये है A B C और यहाँ पे है D। यहाँ का कोण दे रखा हमें 70 डिग्री, आपको ये ज्ञात करना है। तो दो लगातार कोणों की जोड़ समपूरक होती है, 180 डिग्री होता है। 180 में से 70 को घटाएंगे तो 110 डिग्री। ब वाला ऑप्शन इसमें सही मिल जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है ये 10 नंबर वाला 10वां सवाल है कि एक त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसकी दो भुजाएं और दे रखी है 8 और 11। इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना आपको, ये इसमें से घटा लेना है। 32 में से आपको 8 और 11 की जोड़ को घटा लेना है। ठीक है, तो 12 में से 9 गए तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1। इसका आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके परास ज्ञात करनी। परास ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें से 9 है और सबसे छोटी संख्या इसमें है 1। 9 में से 1 को घटाओ, कितने बचेंगे? 8। तो 8 हमारा परास होगा। अगला सवाल आपके ये देखो, ये वही सवाल है जो पिछले वीडियो में हमने देखा था पेपर में। 0.01 परिमेय संख्या के रूप में लिखना, तो पॉइंट हटाओ, बटे में लगेगा 2 0, यानी कि इसका उत्तर आएगा 1/100। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके रिक्त स्थानों वाला है। बिंदु माइनस का 2,4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? ये मैंने कितनी बार आपको समझा दिया अब तक। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये वाला फोर्थ होता है। इसमें दोनों प्लस के होते हैं, इसमें दोनों माइनस के होते हैं। एक माइनस का और दूसरा प्लस का, पहला प्लस का और दूसरा माइनस का। तो पहला माइनस दूसरा प्लस ये दूसरे में होगा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। जहाँ पर दोनों रेखाएं काटती है वो मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं और खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दिए गए बिंदु से, वापस पूछ लिया प्रश्न, ऊपर भी पूछा था और ये नीचे वापस पूछ लिया। एक दिए गए बिंदु से अनंत स्पर्श रेखाएं गुजर सकती है। दो प्रश्न एक जैसे आपके मिल गए। अगला प्रश्न आपके 15 नंबर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। ध्यान रखना है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग आपकी तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। अंतर पूछे तो कम होगा, योग पूछे तो ज्यादा होगा। अगला सवाल आपके समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। ये इसकी भुजा समांतर है, बराबर है, समांतर है और बराबर। विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है आपको 60 मीटर। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे, 3 का भाग देके भुजा ज्ञात कर लेंगे, फिर आपको इसमें क्षेत्रफल का सूत्र लगा के मान ज्ञात करना है। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? तो उसको बहुलक कहते हैं। जो सबसे अधिक बार आता है उसको बहुलक कहा जाता है। फिर आपको इसमें दशमलव प्रसार बताना है 329/400 का। तो पहले
400 का भाग दे देते, 4 का भाग देते, 8, 2 पॉइंट और फिर आपके लगेगा 10 है तो 2। तो इसमें वापस 100 का भाग देना पड़ेगा, 2 पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.822। फिर आपको एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो हो जाएगा इसमें माइनस का 1 और एक्स का गुणांक आपके प्लस का 1। मूल बिंदु के निर्देशांक देखो, मैंने आपको ऊपर पूछा और ये नीचे पूछ ही लिया, तो अभी तक तो आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी करना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। x बराबर 4y के दो हल ज्ञात करने। x बराबर 1 लिखो, x बराबर 4y है तो y बराबर 1 लिखो, तो x बराबर कितना आएगा? 4 इंटू 1 बराबर 4, y बराबर 2 लिखो, तो x बराबर 4 इंटू 2 बराबर 8। इस प्रकार से दो मान ज्ञात करने। कौन x और कौन y का मान ज्ञात करना है। देखो ये जो रेखा काटती है इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तिर्यक रेखा होती है, इसमें शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। ये सीधी रेखा पे इधर कोण 80 का बन रहा है, तो इधर कितना बनेगा? 180 में से 80 घटा रहते हैं, 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना है? 100 डिग्री। इसके सामने वाला भी 100 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के लिए कोण भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम लिखना है। और किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताना है, तो वो कितना होता है? 360 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन का सूत्र बताना है, तो हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसको एस को कैसे ज्ञात करते हैं? अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसको अर्ध परिमाप कहते हैं। फिर आपको इनका बहुलक ज्ञात करना। तो देखो बहुलक में सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? इसमें सबसे अधिक बार है आपके इसमें 14, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। बहुलक हमारा 14। यूक्लिड की सेकंड अभिधारणा लिखनी क्या थी? पांचवी अभिधारणा, आप उसको याद कर लेना, पूछा जाएगा। फिर आपके इसमें 0.47 के बार है, तो उसमें आपको पी बटा क्यू के रूप में इसको बताना है। फिर आपके इसमें के का मान ज्ञात करना है। x माइनस 1 बराबर, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x बराबर 1 रख के इसमें के का मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह पे 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 के और प्लस में अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इन सभी में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो या फिर इन सबको उधर ले जाओ, इन सभी को उधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 के बराबर अंडर रूट 2 माइनस 2, 2 के बराबर अंडर रूट 2 माइनस 2। के का मान ज्ञात करना, तो इस 2 का भाग दे दो, इधर आंसर आ जाएगा। ये के का मान ज्ञात करना है x बराबर 2 और y बराबर 1 पर। x से 2 तो 2 इंटू एक्स का मान 2 प्लस y का मान 3 इंटू 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3। के का मान कितना आ गया आपके? के का मान आया 7, इसलिए इसका आंसर है। अगला सवाल आपके ये है कि दो रेखाएं समांतर है एल और एम, तो आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। बहुत आसान है। जब दो रेखा समांतर होती है तो ये जो जेड बनता है इसमें एकांतर कोण बनते हैं, और एकांतर कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं। इसके अलावा संगत कोण होते हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये संगत कोण ये बराबर होते हैं। एक इसमें शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो पहले आप देख लेते हैं ये कि ये वाला कोण कितना होगा। तो ये वाला कोण 180 में से 50 को घटा लो, ये आ जाएगा कितना आएगा? 130। जितना ये है उतना ये होगा। या फिर आप इसको संगत कोण से भी लिख सकते हो, 130 का संगत कोण x हो जाएगा। जितना x है उतना ही y हो जाएगा। शीर्षाभिमुख से भी लिख सकते हो और इस एकांतर कोण से भी लिख सकते हैं। फिर आपको इसमें बताना है कि ये रेखाखंड AB और AD व BC पर दो लंब रेखाखंड है। दर्शाना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। फिर आपको इसमें करना है अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। तीनों भुजाएं दे रखी 8, 11 और 13, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। हीरोन का सूत्र लगा के कर लेना। माध्यक ज्ञात करने के लिए इनको गिनती वाइज लिखेंगे क्रम से। बीच की संख्या जो आएगी 500 नंबर की, वो हमारा माध्यक होगा। एक 6 सेमी रेखाखंड को समद्विभाजित करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, प्रकार से सबसे पहले पटरी से ए और बी 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, इसको लंब समद्विभाजित करना है। प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, बी पे रखे एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, दोनों चाप को कटने वाले को मिलान
कर लेनी है। यहाँ से इसको मिलान कर लेना। फिर आया देखो ये बिंदु बी, ठीक है, 3 को ये 103 × 107 आपको मान ज्ञात करना है। तो a + b, a - b या फिर x + a और x + b से कर लेना। 3,4 ये बिंदु इस पर आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 3 × 4, y की जगह पे 4 लिखेंगे और x की जगह पे 3, तो 9 × 3 और प्लस में 7, ठीक है। तो इसमें आपको a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे a नहीं दे रखा है, सवाल अधूरा दिया है उन्होंने, चलो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। अगला सवाल आपके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो ये गुणनखंड इनके 27y² 25z³ 12x² - 7x + 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2y³ + y² - 2y - 1 और नगर टैक्सी वाला ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये इसमें आपके ये समकोण ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर इसमें आपको प्रत्येक रंग का टुकड़ा कितना मीटर का है, तो कितने टुकड़े 3 से गुणा कर देना। फिर आपके ये 8वां है, 43वां है 8वां, इसमें आपको रक्त समूह दे रखा है और इसमें आपको एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी। रक्त समूह लिखेंगे O, A, B और AB। O कितनी बार है, लाइनें खींचेंगे, फिर यहाँ पे मिलान चिन्ह करके गिनती लिख लेना। अगला प्रश्न है त्रिभुज PQR की रचना करनी है, जिसमें PQR 6 सेंटीमीटर और Q 60 डिग्री, PR - PQ ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको त्रिभुज ABC की PQR की रचना करनी। और 45 नंबर क्वेश्चन में आपके 60 कर्मचारियों का वेतन दे रखा है, इनका माध्य वेतन ज्ञात करना है, तो सीधा गुणा करके जोड़ करके भाग देना है। दर्शाइए कि समचतुर्भुज और PQRS क्रमशः है जो मध्य बिंदु है ABCD और इनके, तो ये PQRS एक आयत है। तो आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज देना। लिंक व्हाट्सएप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर देना, आप अच्छे से फोटो खींच कर मुझे भेज देना। जैसे ये भेजा है तो आप भी हमें भेज सकते हैं। सभी पेपर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।